नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस राइटर पलामू के इस नए सीरीज में, जिसमें हम हर दिन अलग-अलग विषयों पर पॉडकास्ट लाएंगे। आज हमारे साथ नेहा जी उपलब्ध हैं यहाँ पर एज अ गेस्ट और आज का हमारा विषय है सत्याग्रह। तो मैं इनसे सत्याग्रह के बारे में जानूंगा और आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य की शक्ति। यानी जहाँ सत्य की शक्ति हो और आत्मबल द्वारा किया गया संघर्ष हो, उसे ही सत्याग्रह कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें हिंसा होता है, यह एक अहिंसक आंदोलन है। और अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसका शुरुआत सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अभी आपने एक शब्द बोला अहिंसा, तो क्या सत्याग्रह और अहिंसा एक ही है या सब एक दूसरे से संबंधित क्या है? ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह और अहिंसा एक ही है। हाँ, जहाँ पे सत्याग्रह की बात आती है वहां पर अहिंसा शब्द को जोड़ा जाता है। लेकिन अहिंसा एक पद्धति है। अहिंसा एक सिद्धांत है और सत्याग्रह एक पद्धति है। यानी कि एक जो थ्योरी है वो अहिंसा है, और उस पे काम करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो है सत्याग्रह। तो विश्व में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? विश्व में अगर सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसका ईयर था 1906। किस लिए किए थे गांधी जी? गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत इसलिए की क्योंकि वहां पे जो भारतीय मजदूर थे, उनके साथ में ज्यादतियां की जा रही थी, उनके रंग के साथ भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए। क्या गांधी जी ने सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किए कि उन्होंने भारत में भी कुछ किया? जी, गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह किया, और उनका जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये किस लिए हुआ? ये जो नील की खेती कर रहे जो किसान थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स अत्याचार कर रहे थे, और उनको जब उनसे जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, इसके खिलाफ में गांधी जी ने किसानों का सहयोग करते हुए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। तो क्या यह एकमात्र सत्याग्रह रहा भारत के अंदर या फिर और भी सत्याग्रह गांधी जी ने किए? नहीं, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चंपारण सत्याग्रह ही भारत का पहला और आखिरी सत्याग्रह रहा। उसके अलावा भी गांधी जी ने अनेक सत्याग्रह किए, जिसमें खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहें या सत्याग्रह कहें, क्योंकि अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था वो भी अहिंसा की पद्धति से ही किया गया था। असहयोग आंदोलन हुए, दांडी मार्च हुए, ये सब भी अन्य उदाहरण है सत्याग्रह के। अच्छा, हमने सत्याग्रह के बारे में अभी बातें की तो उनमें गांधी जी का ही नाम सामने आया। तो क्या ये सिद्धांत गांधी जी का ही था सत्याग्रह का या किसी और के सिद्धांत को गांधी जी फॉलो कर रहे हैं? जी नहीं, सत्याग्रह शब्द की अगर शुरुआत की बात की जाए तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द दिया था, और उसका प्रयोग उन्होंने 1906 में ही कर दिया था। तो ऐसा नहीं था कि गांधी जी किसी और के विचारों से प्रेरित थे। उनका ही ये सिद्धांत था, और उनके विचार को फॉलो करके अनेक कई सत्याग्रह भी किए गए हैं विश्व में। तो इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या होता सत्याग्रह का सामान्यतः उद्देश्य है कि आप सत्य और अहिंसा की शक्ति से सामने वाले से लड़े। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंसा करके ही सामने वाले से लड़ सकते हैं या फिर अपने बातों को रख सकते हैं। आप शांतिपूर्ण ढंग से सभा करके और ये अनशन करके भी जिसको ये हड़ताल भी कहते हैं, हड़ताल करके भी आप सत्याग्रह कर सकते हैं और सामने वाले से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सत्याग्रह का मार्ग जो होता है क्रांति करने के लिए, एक तरफ हिंसक तरीके से और एक तरफ अहिंसक तरीके से, तो क्या सत्याग्रह का तरीका सही है? हाँ, अगर इस मामले में बात की जाए तो सत्याग्रह का तरीका अगर हिंसात्मक तरीके से थोड़ा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंसात्मक तरीका अगर अपनाया जाए तो उसमें लोगों की हिंसा होती है, खून खराबा होता है और कई लोग मारे जाते हैं। जबकि अहिंसात्मक तरीके से अगर सत्याग्रह किया जाए तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं। दर्शकों के लिए भी कुछ प्रश्न होने चाहिए, जी। तो दर्शकों से भी प्रश्न पूछा जाए होस्ट के द्वारा। तो अभी जैसे हमने यहाँ वो पर मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप दर्शकों से भी कुछ प्रश्न पूछें, ठीक है? बिल्कुल सर। और क्योंकि काफ़ी दर्शक भी सत्याग्रह के बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए बेताब दिख रहे हैं। क्या पसंद करेंगे पूछना? बिल्कुल सर। ओके, तो कुछ एमसीक्यूज टाइप के ही कम से कम पूछ लें। हम चलते हैं दर्शकों के पास, ठीक है? ये देखिए, प्रिया जी हैं और नंदिनी जी हैं और स्वाति जी हैं इधर, और इधर हमारे राज यानी कि अभय जी भी हैं। पूछिए।
तो सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ हुई? किससे पूछ रहे हैं पहले बता दीजिएगा। आप बाय नेम पूछिए होस्ट महोदय, ताकि हम देख सकें कि आंसर कौन दे रहे हैं। प्रिया दीदी, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में चंपारण 1917। दांडी मार्च क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें नमक बनाकर तोड़ा गया क्या आंदोलन को तोड़ दिया गया था? ब्रिटिश का नाम। स्वाति, क्या सत्याग्रह आज भी प्रसंग में है? हाँ। अभय जी भी इधर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सत्याग्रह शब्द किसने दिया? जोर से बोल। हाँ, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य का आग्रह। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं भैया। सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? 1906। कुछ क्वेश्चन होस्ट महोदय आपसे है मेरा, बिल्कुल सही, आप सकते हैं। क्योंकि इस कक्षा का उद्देश्य सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, कुछ नॉलेज भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, एक तो ब्रूटल मर्डर था, बिल्कुल सर। चारों तरफ से घेर के भारतीयों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी सत्याग्रह हुआ। वो सत्याग्रह का नाम बता दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं, सॉरी, ऐसा ही होगा। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1942 में आप पहुंच गए। नहीं, ऐसा ही है। मैं कुछ देर पहले जो क्लास लाइव चला रहा था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन सबसे है, जिनको भी पता होगा आप हाथ रेज खड़ा कर सकते हैं। मोंटगोमरी बस बायकॉट किस देश में हुआ था? अमेरिका मोंटगोमरी बायकॉट होता है। क्यों हुआ था? ये हुआ था नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए। बस में नस्लीय भेदभाव को कैसे समाप्त किया जाएगा? वहां पे जो लोग बस में चढ़ रहे थे, तो जो गोरे लोग थे उनको बैठने के लिए सीट दे दिया जाता था, और जो भारतीय लोग थे या फिर कहें खास करके कि जिनका रंग काला था, उनके साथ भेदभाव करके उन्हें सीट नहीं दी जाती थी, और जबरन मतलब बोलते ना, एक भीड़ भड़ाके वाले उस तरह से उनको मतलब गाय बैल की तरह ही भर दिया जाता था बस के अंदर। नेल्सन मंडेला का नाम आप लोग सुने हैं? जी। वो किस देश के थे? दक्षिण अफ्रीका के। बहुत बढ़िया। पीपुल पावर रिवॉल्यूशन ये कहाँ हुआ था? पीपुल पावर रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? आई थिंक ये फिलीपींस में हुआ था। फिलीपींस? यस। तो क्या ये सत्याग्रह था या युद्ध था? ये सत्याग्रह था। चलिए मिलते हैं आज के बाद अगले क्लास में कुछ नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। बाय बाय।